आप लोग बोलो तो आपसू को कोई बॉयकॉट कर सकता है क्या? इसके लिए उसको तो नहीं छोड़ेगा आपसू, हर हाल में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपसू का ऑफिस मंदिर का घंटा नहीं है। कुछ भी इशू होगा आप बजा के चला जाएगा। बहुत गलत नोशन है, बहुत गलत मैसेज आपसू का ऊपर में, अब हम सब का ऊपर में फैलाया जा रहा है। आपसू ये इशू को कभी नहीं छोड़ा। आपसू सिर्फ वही बोला है कि नलन मोहित का जहां तक का बात है, हम नलन मोहित को एड्रेस नहीं करेगा। आपसू वही बोला है कि एक का जस्टिस को डिमांड करने में कोई एक इनोसेंट विक्टिम ना हो। 1% भी अगर कोई जेन्युइनली अपना से मिल के आने वाला को, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना आपसू का ड्यूटी है। इस तरीका से आपसू को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, इसको भी आपसू को तो लेना ही है। एल्डरली क्योंकि हम लोग गार्जियन है और हम लोग का ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन गलत तरीका से आपसू ऑफिस को वेंडलाइज किया, जैसे कल एक मॉब बना के, ये बार बार ऐसे कैसे करते रहेगा? आपसू ऑफिस को जिस तरीका से कल 4-5 कोई लड़का लोग घुस के जैसे तोड़ा फोड़ा, जो कोई भी कल ऑफिस को तोड़ा उसको तो हम बहुत जोरों तोरों से कंडेम करता है। चकमा हाजों का इशू जो है एक आपसू का कमाने का जरिया है। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रेडी हो जाओ, दिए इश्यूज लोग। ये जो चकमा हाजों का इश्यूज और अभी जो एपीपीएससी फियास्को, अनलेस ये सारा मुद्दा में हम लोग को गवर्नमेंट भी सही से जस्टिस नहीं देगा तो हम लोग चुप नहीं रहेगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून अरुणाचल प्रदेश। आज एक बहुत खुशी का पल है हम सब के लिए, स्पेशली हम जितना डीएसयूस है, हम सब एक साथ हमारा आलूबारी घाट में, नामसाई डिस्ट्रिक्ट में सब इकट्ठा होके इंटरेक्शन, भाईचारा और प्यार बांटने के लिए आया। और यहाँ पे हमको पूरा हमारा अरुणाचल का परिवार दिखता है। ये आपसू का सुंदरता है, पैन अरुणाचल कंसेप्ट, पैन अरुणाचल अप्रोच, अरुणाचल एज वन, अरुणाचल एज फैमिली। यही आपसू का हमेशा से मैसेज रहता है, बीइंग अरुणाचली फर्स्ट। और अपना अपना कम्युनिटी, अपना क्लान, ये बस आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हम पहला अरुणाचली है। तो अरुणाचल को जो जोड़ के रखता है ये आपसू है, जो हम सब विटनेस कर रहा है। और आज का जो प्रोग्राम के लिए स्पेशली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट the Federal Assembly team, especially to Achimuj, Speaker Federal Assembly, मेरा बड़ा भैया अचिताओ तेती, Federal Secretary Apsu, and to all their team members for making your tremendous effort, for such effort made for this very conductive and a very grand program. तो फॉर दैट आई एक्सटेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसका बाद माई हार्टफेल रिगार्ड्स, और हम आप सबको बधाई देता है। स्पेशली हमने इसको पहले तय किया, हमारे बीच आपके जो फेडरल स्पीकर है आपका देव्यामुज जी, उनका जो इनिशिएटिव है अचिमुज का, उनका हम लोग में यही डिस्कशन हुआ कि हमेशा डीएसयूज को हम लोग जो है कि कुछ इश्यूज में हम लोग बुला लेता है। हमेशा जहाँ जहाँ टफ रहता है, जहाँ तकलीफ होता है, उधर में सिर्फ आपसे एंडोर्समेंट करता है, लेकिन कभी तो अपना ग्रेटफुलनेस हमको एक्सटेंड करना है, क्योंकि बिना डीएसयू का आपसू का एग्जिस्टेंस नहीं है। आपसू स्ट्रांग है क्योंकि डीएसयू स्ट्रांग है, और हम सब आपसू परिवार है। इसके लिए इस बार का नया टीम जो आपसू आया, कुछ भी क्रिटिकल इश्यूज में हम बिना डीएसयू को पूछे हम लोग कुछ भी इश्यूज हम लोग लेके नहीं चलता है। ये जो नया टीम आपसू है, दिस इज ए टीम ऑफ ट्रांसपेरेंसी
और हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि कंसेंसस बिल्डिंग, जहां पे कोई इशू रहे, वो जो इशू को हम लोग को अगर इनिशिएट करना है, आप सबको ये तय करना होता है कि इशू जो पैन अरुणाचल अप्रोच वाला इशू होना है, पैन अरुणाचल इशू को ही हम लोग लेके चलता है। अभी हाल ही में आप सब ने जो देखा है ईटानगर में जो चल रहा है, ये बहुत दुख का वक्त है हम लोग के लिए कि अरुणाचल जैसे जगह में एपीपीएससी जो फियास्को, पेपर लीकेज, पेपर को बेचना और क्रीबी ब्रेन का साथ आने वाले जनरेशन का साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ है, इसको जो है आप हम लोग कभी माफ नहीं कर सकता। तो उसका साथ हमने लास्ट टाइम जब हमने अपना डिसीजन को दिया इनसाइड डिस्कशन में, along with our DSUs, we have called to all the stakeholders, especially हमारे जितना कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन लोग को हमने बुलाया, CBOs को बुलाया, और आउट ऑफ ऑल द डिसीजन जो हमने मीटिंग में रखा, सबका सजेशन, सबका कंसेंसस लेने के बाद वह इनसाइड डिस्कशन का आधार पे जो है हमने फिर अपना मेमोरेंडम जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को प्लेस किया। और यहाँ पे एक बहुत गलत नोशन, एक बहुत गलत मैसेज आप सबका ऊपर में, अब हम सब का ऊपर में फैलाया जा रहा है कि आपसू ये इशू को छोड़ दिया। आपसू ये इशू को कभी नहीं छोड़ा। आपसू सिर्फ वही बोला है कि नल एंड वॉइड का जहां तक का बात है, हम नल एंड वॉइड को एड्रेस नहीं करेगा। अगर आप सबको नल एंड वॉइड को लेके चलना है, मेरा डिलीवरेशन में भी आप आज भी देखिए, हमने यही बोला है कि आप कोर्ट चला जाइए, लेकिन जैसे आप सबको अपना इशू तय करना होता है, थोड़ा पहले हमने जैसे हम लोग ने जो डिस्कस किया, अफसू जो है हमेशा एक पैन अरुणाचल का इशू को ही लेता है। अफसू का डिसीजन हमेशा हमको ये देखना होता है कि सबसे पहले इक्विटी प्रिवेल रहे हमारा डिसीजन में, रेशनल होना है, हमारा डिसीजन कंपोजिट होना है, और हमको जो है नल एंड वॉइड का ऊपर में इसके लिए हमको अपना विचार देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जेन्युइन एस्पायरेंट जो मिला है उनका हित पे भी हमको तो सोचना है। ऐसा नहीं कि सब ने पेपर लेके पास करके गया। अब सब वही बोला है कि एक का जस्टिस को डिमांड करने में कोई एक इनोसेंट विक्टिम ना हो। 1% भी अगर कोई जेन्युइनली अपना से मिल के आने वाला को, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना अफसू का ड्यूटी है। इसके लिए अफसू जो है एक एक का ऊपर, एक एक का इंडिजिनस का राइट्स का ऊपर में हम लोग सोचते हैं। इसके लिए अभी जिस तरीका से अफसू को डिफेम कर रहा है, जिस तरीका से अफसू को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, इसको भी अफसू को तो लेना ही है। एल्डरली, क्योंकि हम लोग गार्जियन है और हम लोग का ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन गलत तरीका से अफसू ऑफिस को वेंडलाइज किया, जैसे कल एक मॉब बना के, ये बार बार ऐसे कैसे करते रहेगा। अफसू ऑफिस को जिस तरीका से कल 4-5 कोई लड़का लोग घुस के जैसे तोड़ा फोड़ा, ये उनको भी समझना है। वो ऑफिस एक पवित्र मंदिर है, वो ऑफिस जो अरुणाचल का हित पे, अरुणाचल का डिसीजन में, वही ऑफिस से इंडिजिनस लोग के कारण, इंडिजिनस लोग के लिए वही ऑफिस से जो है डिसीजन बना के निकलता है। वही एक होलिस्टिक ऑफिस को इज्जत नहीं करना, वो तो बहुत गलत है। और जो कोई भी कल ऑफिस को तोड़ा, उसको तो हम बहुत जोरों तौर से कंडेम करता है, और हम लोग आज प्लेज लेना पड़ेगा। ये बार बार अफसू का ऑफिस को अटैक नहीं होगा, इसके लिए उसको तो नहीं छोड़ेगा अफसू, हर हाल में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अफसू का ऑफिस मंदिर का घंटा नहीं है। कुछ भी इशू होगा आप बजा के चला जाएगा। वो ऑफिस जो है स्टेट गवर्नमेंट को, वो ऑफिस जो है स्टेट का पब्लिक को डिसीजन देने वाला ऑफिस है। वो अफसू का ऑफिस को अगर कोई इज्जत नहीं करेगा, तो वो लोग को भी हम लोग इज्जत नहीं कर सकता है। इसलिए कोई ऑफिस को तोड़ेगा फोड़ेगा, वेंडलाइज करेगा, वो गलत तरीका से, अगर अफसू को गलत काम करेगा सोचने से, तो अफसू ये गलती कभी नहीं करेगा। अफसू तब स्टैंड अपना क्लियर करेगा, अफसू हमेशा अपना डीएसयू को पूछेगा, कंसेंसस का साथ डीएसयू का साथ मिलकर जितना क्रिटिकल इश्यूज को उसका कंसल्टेशन में
सब जनरल अरुणाचली का हित पे आपसे डिसीजन देगा। और आज सही मायने में अगर कहा जाए, कोई एक बहुत गलत नोशन आप सबको दे रहा है। यहाँ पे बैठे हमारा पाके किसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का भी टीम होगा, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है जो पाके किसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का न्यारा गुमरो सर भी इधर में होगा। हमने वो कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन में हमने मनी कल्चर का ऊपर में बात किया, जो अफसू का आज हम लोग का इनिशिएशन होना है, जो हम लोग इनिशिएटिव लेके चल रहा है। यहाँ पे बैठे जितना भी हम लोग लीडर्स है, हम लोग सोशल इविल से समाज को कैसे हम लोग बचाएगा, जो इलेक्शन में मनी कल्चर चलता है, हम उनका ऊपर में उनका विषय में हमने बहुत सही से बताया। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर नैरेटिव को सोशल मीडिया में जो वायरल करके वो करोड़ का रुपया खर्चा किया ऐसे बोला है बोल के इसको अफसू को डिफेम किया जा रहा है। कोई लोग ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अफसू जो है कुछ भी डिसीजन देना होता है बोलने से अफसू सबसे ज्यादा अरुणाचल के लिए सोचता है। और ये जो एपीपीएससी फियास्को में हम जो देखा है, यहाँ पे सरकार का भी इंटेंशन अफसू को खत्म करने का है, अफसू का इमेज को डिफेम करने का है, डीएसयू को कमजोर करने का है। हम जैसे लगा जो इश्यू को लेके चल रहा था हमारा होम मिनिस्टर सर, उससे भी इश्यू मिसहैंडल्ड हुआ। इसके लिए आज हम लोग को ये भी हमेशा कॉन्शियस रहना है कि अफसू को ये लोग का भी एक नेगेटिव इंटेंट रहता है कि अफसू का जो पावर को कैसे मिनिमाइज करना है। ये सरकार का भी हमेशा से एक इंटेंट रह के आया। इन लोगों का चलते भी पब्लिक डोमेन में जो आज अफसू को डिफेम करा रहा है, ये कंस्पिरेसी में सरकार भी बराबर इक्वली हकदार है। इसके लिए हम लोग हमेशा होशियार होना है। अफसू का स्टैंड जो है हमेशा ये देखना है कि हम गार्जियन है स्टेट का, अपोजिशन पार्टी का भी हम लोग गार्जियन है, बोले कांग्रेस में हो पीपीए का हो, हम लोग जो है अरुणाचल का सिविल सोसाइटी का गवर्नेंस अच्छा रहे, उनका आवाज है अफसू। इसके लिए अफसू कभी भी भूल नहीं करेगा। और अभी जैसे फियास्को चल रहा है एपीपीएससी का, ये बहुत दुख का घड़ी है कि इधर में झूठ मूठ का एक गलत इंटेंट रख के अफसू को बदनाम करने का कोशिश कोई कर रहा है। और हम अभी जैसे सोशल मीडिया में भी देखता है, कोई बोलता है कि अफसू को बॉयकॉट करेगा, ये पर्टिकुलर एक मुद्दा निकल के आप लोग बोलो तो अफसू को कोई बॉयकॉट कर सकता है क्या? अफसू वही करेगा जो अरुणाचल का हित पे, हमारा जो डीएसयू का साथ मिलके हमको वही तय करने की अरुणाचल का हित के लिए है। ये अफसू को कोई पैदा नहीं किया जो अफसू को बॉयकॉट करेगा। अफसू जो है जब स्टेटहुड डे अरुणाचल प्रदेश नहीं मिला, अफसू तब का जन्म है और अफसू तब से अरुणाचल को केयर करके आ रहा है। इसलिए कोई भी एक निकल के किसी मन मर्जी अफसू का बात करेगा, अफसू का इमेज को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड हम कभी भूल करेगा ही नहीं। इसलिए आई बीन योर लीडर, आप हम पे भरोसा रखो। आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जितना भी है, इस बार बहुत अच्छा टीम आपने भेजा हम लोग को। तो इस बार का अफसू जो है हम लोग स्टेट का जो विजन है, इसको हम लोग स्टेट को हम थोड़ा डिफरेंटली हम लोग लेके चलने मन है। एक सही एक स्टेट जो सोच विचार का मैन्यूवरिंग से लेके इकोनॉमिक पॉलिसीज तक को हम लोग इस बार का अफसू जो है ध्यान दे रहा है। हम लोग को ये ध्यान भी देना होता है कि आने वाला समय में हम लोग का जो यूथ का कैरियर, यूथ का एंगेजमेंट कैसे होना है, इसका ऊपर में भी हम लोग को ध्यान देने का होता है। इसके लिए कुछ भी करेगा अफसू अगर है बोलने से वी आर द टीम। आप इधर में जितना बैठे हैं आप सब अफसू है। इसके लिए हम आप सबको आज यही बताने आया कि एक नया साल में हम लोग जो है बहुत सारा इनिशिएटिव लेके रखा। लास्ट टाइम का जब हम लोग फेडरल असेंबली बैठा, उनमें जो 74 डिमांड्स हम लोग ने जो रखा, उसका एक नया साल से हम लोग बहुत जोरों तोरों से शुरू करने वाला है। अभी अफसू जो है चकमा हाजों का इश्यूज को हम लोग बहुत जोरों तोरों से हम लोग लगने जा रहा है। इसमें हम लोग कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा। अफसू कभी इशू को बेचा नहीं, ना सौदाबाजी के आदमी बोलता है चकमा हाजों का इशू जो है एक अफसू का कमाने का जरिया है। आप सबको मैं बता दूं, इस बार का हम लोग अफसू को टेस्ट करके देखो, हम लोग निकल गया तो निकल, हम लोग कभी रोल बैक नहीं करेगा। और जो हम लोग मुद्दा बात किया वो पक्का पक्की
लास्ट टूथ एंड नेल तक हम लोग कोशिश करेगा। इसके लिए चकमा राजू का इश्यूज को हम लोग बहुत जोर से एड्रेस करने वाला है और बहुत जल्दी आप लोग को हम ईटानगर में न्योता देगा। स्पेशली अभी अरुणाचल जो है ड्रग्स से पीड़ित है यूथ लोग, हम लोग जो है, हम लास्ट टाइम भी बोला, अभी भी बोल रहे हैं, अफसोस जो है इस बार चलो हम लोग मिल के, हम लोग प्लेज लेके एंटी ड्रग्स मूवमेंट सबसे जोरों तौर से करेगा। आपका मेरा जनरेशन में ड्रग्स फ्री, जीरो ड्रग्स हम लोग अगर करा पाएगा अरुणाचल में जनरेशन को, तभी बचाता है, वही हम लोग का अचीवमेंट होगा। और हाल ही में आपने देखा आरपीसी का जो मुद्दा है, इनको जो है अफसर ने रिजॉल्व करके पूरा कैंसिलेशन करके सस्पेंशन तक में हम लोग लेके गया। आप हम लोग का ऊपर में इनका अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी का ऊपर में अफसर को हमेशा डिफेंड करने में लोग रहते हैं। फिर भी हम लोग अप्रिसिएशन के लिए काम नहीं करना है, हमको हमारे स्टेट के लिए काम करना है। जो जानता है वो दिल से अफसर को प्यार करेगा और जो नहीं जानता है उनको भी हम लोग को बताना है। अभी कुछ दिन के बाद जब हम लोग मीटिंग होगा, स्पेशली हम लोग एजुकेशन सीनियरों को स्टेट को अगर बदलना है, हम लोग एजुकेशन टूर को भी हम लोग जल्दी डीएसयू का साथ बैठ के शुरू करेगा। जो पॉलिसी लेवल में सही से रिफ्लेक्ट होना है, जितना इंटीरियर्स में टीचर पहुंचना है, बच्चा का पढ़ाई लिखाई अच्छा होना है, गवर्नमेंट स्कूल को हम लोग स्ट्रेंथन करना है, इम्प्रोवाइज करना है अच्छा एजुकेशन के लिए। ऐसे बहुत सारा मुद्दा है जो हम लोग को करना है। अब सबको हम ये बताने आया है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रेडी हो जाओ डीएसयूस लोग। अभी स्पेशली ये जो चकमा राजम का इश्यूज और अभी जो एपीपीएससी फियास्को, अनलेस ये सारा मुद्दा में हम लोग को गवर्नमेंट भी सही से जस्टिस नहीं देगा तो हम लोग चुप नहीं रहेगा। और हमारा एडिशन में इस बार हमारा डिमांड यही है कि जो नया एपीपीएससी फियास्को ये होने के बाद जो नया चेयरमैन अपॉइंट किया, कहीं ना कहीं हम लोग को भी धोखा में रखा। संतानु दयाल जो 1 साल आधा है, उनका जो टाइम रिटायरमेंट का जो एज है, उसको अफसर भी नकारता, हम लोग भी नहीं मानता है उसको। और दूसरा हमारा यह मांग है, कोई भी बाहर वाला को हम लोग ज्यादा विश्वास भी नहीं कर सकता है। एपीपीएससी का जहां तक कमीशन का बात करें तो ये हमारा अरुणाचल का बात है, और अरुणाचल में इतना क्वालिफाइड आदमी है, जो भी कमीशन का चेयरमैन बनेगा, पीपल विद हाई इंटेग्रिटी, उनको स्क्रूटनी करके वो सोन ऑफ सोइल नहीं होना पड़ेगा, ये अफसर का आवाज होना है। का जो चेयरमैन को इसको अफसर नकारता है और इसको हम लोग नहीं मानेगा, इसके लिए इसको तो सरकार रोल पे करना ही पड़ेगा। और दूसरा जो अफसर ऑफिस को वेंडलाइज किया, यहां से जाके इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोजी ताना तारा का बात नहीं है। कल कोई भी लीडर बदलेगा, वो हमारा पवित्र मंदिर को बार बार कोई अटैक नहीं कर सकता है। और बाकी जितना भी हम लोग को हम जाके हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का साथ बैठ के हम लोग मीटिंग करने के बाद फिर हम लोग एक बार डीएसयू का साथ बैठेगा, वे फॉरवर्ड हम लोग अफसर को कैसे करना और एपीपीएससी फियास्को को हम लोग को क्या एड्रेस करना होगा। तो ये हम लोग वापस चल के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सीएम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का साथ बैठने के बाद फिर हम लोग एक बार डीएसयू का साथ हम लोग बैठेंगे। तो हम लोग ये नया अफसर को हम लोग स्ट्रेंथन करना है और आज जैसे मिलजुल के बैठना है। यहाँ पे कंप्लीट अरुणाचल दिखाई देता है, तो ये अफसर जो जोड़ के मिला के लेके चलने का अफसर है। और ये आपका जो लीडर है, योर प्रेसिडेंट, ये हमेशा आपको एक्सेस होगा और कुछ भी स्टेट का रिलेटेड का बात होगा बोलने से कलेक्टिवली हम विश्वास करता है कि ये हम लोग जो है स्टेट का रिफॉर्मेशन के लिए, स्टेट का एडवांसमेंट के लिए, आने वाला यूथ, आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेगा। और स्टेट आगे जाना है बोलने से हम लोग डीएसयूस लोग यूनाइटेड रहना पड़ेगा। यूथ डिवाइड हो जाएगा, डीएसयूस डिवाइड हो जाएगा, स्टेट जो स्टेक में आएगा, स्टेट तकलीफ में चला जाएगा। इसके लिए ये हम सब एक बहुत ताकतवर परिवार है जो इंटेलेक्चुअल का पावर हाउस है। आने वाले समय में हम विश्वास करता है हमारे ये 3 साल का अफसर में हमारा जितना डीएसयू का साथ हमारा जो 3 ईयर में ये अफसर बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत आगे काम करेगा, वो भी हमारे डीएसयू का सपोर्ट लेके। और अभी ये सारा कुछ बात जो मेरा आप सबको बताने का था वो संदेश लेके आए और आप सब के लिए बहुत सारा रिगार्ड्स, बहुत ज्यादा प्यार लेके आया हम लोग।
आप लोग का भी अपना DSU भी अच्छा चले और अपसू हमेशा सही रहे। और हम लोग बहुत जल्दी खबर करेगा, जब खबर करेगा तो आप लोग को हम लोग इन्विटेशन ईटानगर आने के लिए देगा, तो हम लोग कुछ डिमांड्स को लेके हम लोग बहुत जल्दी चर्चा करेगा और बहुत जोरों तौर से काम होने वाला। इसलिए आप लोग अपना अपना जगह में जितना वॉलंटियर्स लड़का लोग तैयार करो, हम लोग बहुत कुछ करने जा रहा है, तो ये हम लोग बहुत ही जल्द अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच।